हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कक्षा 11 के छात्रों को मैं आजकल पढ़ा रहा हूं घूर्णन गति तथा जड़त्व आघूर्ण, जिसमें हमने कल पढ़ा था रिजिड बॉडी एंड जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड क्या है और सामान्य दृढ़ पिंड की जो सामान्य गतियां होती हैं वो 3 प्रकार की गतियां मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा था कि दृढ़ पिंड की पहला जो गति है उसको हम कहते हैं स्थानांतरीय गति, जिसको हम कह रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन, अर्थात जब पिंड सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। और पिंड का प्रत्येक कण की चाल क्या होती है, नियत होती है। और यदि हम बाह्य बल लगाते हैं उस पिंड पर तो पिंड के कण की जो चाल होती है वो नियत होती है और उनकी दिशा पिंड के दिशा की क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि बंदूक की गोली, ठीक है, बंदूक से निकली हुई जो गोली होती है वो स्थानांतरित गति होती है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था घूर्णन गति। घूर्णन गति मीन्स जब किसी पिंड का एक ही स्थान पर किसी अपने घूर्णन अक्ष के प्रति क्या करना, गति करना। किसी पिंड का अपने ही स्थान पर, ठीक है, अपने अक्ष के प्रति क्या करना, गति करना। वो अक्ष के प्रति गति करना वो कहलाता है घूर्णन गति। जिस प्रकार से मैंने कहा था कि जब फैन चलता है, पंखा चलता है, तो पंखा के जो ब्लेड होते हैं, पंखे के जो ब्लेड होते हैं वो अपने अक्ष के प्रति ही क्या करते हैं, घूर्णन गति करते हैं। तो वहां पर जो है जो घूर्णन के नजदीक के कण हैं, ठीक है, वे स्थिर हो रहते हैं। लेकिन जो घूर्णन अक्ष से जो दूर के जो कण होते हैं वे समान संकेंद्री जो है संकेंद्री वृत्त बनाते हैं, अर्थात घूर्णन अक्ष के प्रति वो कण क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि जो है पृथ्वी जब जो है अक्ष के प्रति क्या कर रही है, गति कर रही है, या लट्टू क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो दृढ़ पिंड है उसकी 2 प्रकार की गतियां मैंने आपको बताई थी, स्थानांतरित गति और सरल रेखीय गति, ठीक है। स्थानांतरित गति जिसको हम सरल रेखीय गति भी कहते हैं, दूसरा जो है घूर्णन गति, ठीक है। और जो तीसरी गति होती है वो होती है स्थानांतरित गति और घूर्णन गति का जो संयोजन होता है, उसके फलस्वरूप जो गति प्राप्त होती है उसको कहते हैं तीसरे प्रकार की, पिंड की तीसरे प्रकार की गति। अर्थात कि जब पिंड क्या होता है, पिंड की 2 प्रकार की गतियां हैं, उसके साथ जो है ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। अर्थात आपने देखा होगा कि जब रेलगाड़ी चलती है तो रेलगाड़ी का जो पहिया क्या होता है वो घूर्णन अक्ष के प्रति क्या कर रहा है, गति कर रहा है। लेकिन रेलगाड़ी जो है रेलगाड़ी जो है जो अपना जो सरल रेखा में भी उस रेलगाड़ी की जो गति होगी, पहिए की गति तो घूर्णन गति है, ठीक है। और जो रेलगाड़ी की जो गति है वो क्या है, स्थानांतरीय गति है। सरल रेखीय गति भी है और घूर्णन गति भी है। उनके गतियों के द्वारा दोनों के संयोजन से जो प्राप्त हो रही है वो गति वो कहलाता है आपका घूर्णन गति तथा स्थानांतरित गति, ठीक है। अब नेचर ऑफ ए रोटेशनल मोशन हम पढ़ेंगे। इसमें नेचर ऑफ ए रोटेशनल मोशन, नेचर ऑफ ए रोटेशनल मोशन। जो प्रकृति है रोटेशनल जो मोशन की जो प्रकृति होती है वो होती है कि जब स्थानांतरीय गति होती है, स्थानांतरित गति में गति किस प्रकार की हो सकती है, एक बीमीय हो सकती है, द्विबीमीय हो सकती है और त्रिबीमीय हो सकती है। स्थानांतरित गति में पिंड की गति एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय हो सकती है, जबकि रोटेशनल मोशन में जो गति होती है वो द्विबीमीय और त्रिबीमीय होती है, ठीक है। यदि हम देखें कि यदि कोई लट्टू जो है इस तरीके से जो है समतल में क्या हो रहा है, घूम रहा है, किसी अपने अक्ष के प्रति लट्टू क्या हो रहा है, घूम रहा है,
ठीक है। और यहाँ पर इसके किसी बिंदु पर जो कण जो है, कण वृत्ताकार पथ में जो उस कण की जो गति होगी वो किस प्रकार की होगी, समतल गति होगी। इस लट्टू पर के किसी बिंदु पर कण की जो वृत्ताकार पथ में जो गति होगी वो क्या होगी, वो गति होगी आपकी समतल गति होगी, या समतल गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं। समतल गति मतलब जहां पर दो अक्ष काम करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष, या जेड अक्ष और वाई अक्ष, मतलब दो अक्षों में क्या कर रहे हैं, जहाँ पे गति होगी उसको समतल गति कहते हैं, ठीक है ना। और वास्तव में जो पूर्ण जो दृढ़ पिंड है, उस दृढ़ पिंड की जो गति होती है वो हमेशा क्या होती है, त्रिविमीय गति होती है। दृढ़ पिंड की जो पूर्ण तो जो दृढ़ पिंड होते हैं उनकी जो गति होगी वो गति हमेशा क्या कहलाएगी, त्रिविमीय गति कहलाती है, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ हम आज पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन angular acceleration and linear acceleration। ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, अर्थात कोणीय वेग, कोणीय त्वरण जिसको हम कहते हैं अल्फा, बराबर होता है अल्फा बराबर होता है E बराबर आर इंटू अल्फा, या कोणीय E बराबर आर इंटू अल्फा। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध हमने निकालना है, ठीक है। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोणीय त्वरण किससे कहते हैं। कोणीय त्वरण, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ में गति करता है, घूर्णन अक्ष के प्रति क्या कर रहा है, गति कर रहा है, जेड है ये है। तो जब कोई कण वृत्ताकार पथ में गति करता है तो वृत्ताकार पथ में गति करते हुए उसके समय के साथ उसकी कोणीय वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अर्थात माना प्रारंभ में कण P है, P1 है, ठीक है। T समय पश्चात उसकी स्थिति जो है T1 समय में कण की स्थिति P2 और T2 समय में कण की स्थिति P2 है, ठीक है। T1 समय में P2, तो यहाँ पर माना सपोज ये θ1 बना, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में जो एंगल बना वो क्या बना, θ2। अर्थात T1 समय में कण की प्रारंभिक स्थिति वो P1 है, कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, प्रारंभ में स्थिति इसकी P1 है। T समय पश्चात कण की स्थिति P2 होगी, T1 समय में कण की स्थिति P1, तो एंगल हो गया θ1, और T2 समय पश्चात कण की स्थिति होगी P2, मतलब यहाँ पर कण पहुंचा और कितने समय बाद, T2 समय पश्चात, तो यहाँ पर जो कोणीय विस्थापन हो जाएगा वो θ2 हो जाएगा। तो जो कोणीय विस्थापन हुआ ये डेल्टा थीटा हम इसको बोलेंगे, डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा θ2 माइनस θ1। जो कोणीय विस्थापन होगा, ठीक है, वो θ2 माइनस θ1, ठीक है, और समय अंतराल डेल्टा t हो जाएगा t2 माइनस t1। तो अर्थात जो रेखीय जो कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण को हम अल्फा करते हैं, तो कोणीय त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन, जो वेग परिवर्तन होता है, कौन सा वेग, समय के साथ साथ कोणीय वेग में परिवर्तन की जो दर होगी, समय के एकांक समय में पिंड के
कोणीय वेग, पिंड के कणों के कोणीय वेग परिवर्तन की जो दर होगी इसको हम बोलेंगे t1 समय में कोणीय वेग, t1 समय में कोणीय वेग ओमेगा 1 तथा t2 समय में कोणीय वेग ओमेगा 2 है। ठीक है, t1 समय में कोणीय वेग ओमेगा 1 और t2 समय में कोणीय वेग ओमेगा 2। तो वेग परिवर्तन, कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। जो कोणीय वेग परिवर्तन हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फा बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटे t2 माइनस t1, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा t। अब यदि हम क्या करते हैं, तात्क्षणिक समय लें, इंस्टेंटेनियस टाइम लें, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा यदि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 हम, ठीक है, समय को हम सूक्ष्म ले रहे हैं, समय को हम न्यूनतम ले रहे हैं, सूक्ष्म ले रहे हैं, तो वहां पे जो हमारा जो अल्फा हो जाएगा वो अल्फा हो जाएगा लिमिट डेल्टा ओमेगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा t, जिसको हम बोलते हैं d ओमेगा बटे dt, जिसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा t। ठीक है, तो यही जो है हम कोणीय, जब कोई कण वृत्ताकार पथ में गति करता है, जब कोई कण वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उसका समय के साथ साथ उसके कोणीय वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो समय के साथ साथ कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। और कोणीय त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अल्फा हमारा हो गया, अल्फा बराबर हो जाएगा डी ओमेगा बटे डी टी, या ये हो जाएगा रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या इसका जो मात्रक हो जाएगा ये हो जाएगा टी, इसकी जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी टी की घात -2। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने निकालना है, ये हमारा जो है रेखीय वेग, कोणीय वेग निकल गया, कोणीय त्वरण निकल गया, कोणीय त्वरण बराबर डी ओमेगा बटे डी टी। अब हमने संबंध निकालना है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम इसको जो है, इसका हम क्या निकालते हैं, संबंध निकालते हैं कि रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध है। हम जानते हैं कि माना कोई कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। माना कोई कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, मतलब घूर्णन गति कर रहा है। कोई कण जो है अक्ष के पर तो क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, इस अक्ष के पर तो क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। और वहां पर उसकी जो त्रिज्या है, माना सपोज जो त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, r त्रिज्या का कोई कण घूर्णन अक्ष के पर तो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। उस कंडीशन में उस कण का जो कोणीय रेखीय वेग है वो क्या है, v है। उस कण का रेखीय वेग v1, ठीक है, v2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v2, और इसकी जो डिस्टेंस ये वेग हो जाएगा v3। तो यहाँ पर जो है समय के साथ साथ उसके वेग में क्या, रेखीय वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन होगा, कोणीय वेग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो हम जानते हैं कि जो एकांक समय में या एकांक समय में कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। अल्फा बराबर हो जाएगा डी ओमेगा बटे डी टी। हम जानते हैं रेखीय त्वरण क्या हुआ कि एकांक समय में कण का कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण कहते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं v बराबर आर ओमेगा, v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, मतलब रेखीय वेग
v प्रोपोर्शनल टू ओमेगा v। रेखीय वेग इज प्रोपोर्शनल टू कोणीय वेग। जैसे जैसे रेखीय वेग परिवर्तित होता है कण का एक निश्चित समय अंतराल में, वैसे वैसे क्या होगा, उसका कोणीय वेग भी क्या होता है, ओमेगा भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर v अपॉन आर। ठीक है, हम जानते हैं ओमेगा बराबर हमने क्या लिख दिया, v अपॉन आर, और इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा डे अपॉन डी टी, और ओमेगा की वैल्यू आ गई v अपॉन आर। 1 अपॉन अल्फा बराबर 1 अपॉन आर हमारा बाहर आ गया, तो ये होगा डी वी बटे डी टी। ठीक है, और चूंकि आप जानते हैं कि डी वी अपॉन डी टी आप जानते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं डी वी अपॉन डी टी बराबर हमारा हो जाएगा, इसको बोलते हैं ए डी वी अपॉन डी टी। मतलब किसी कण के, जब कोई कण जो है सरल रेखा में गति कर रहा है, तो कण का जो वेग परिवर्तन की जो दर है, कण के वेग परिवर्तन प्रारंभ वेग में क्या है, v1 है, या जब कण जो है वृत्ताकार पथ में घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है, तो p1 वाली स्थिति में कण का वेग v1 और p2 वाली स्थिति में कण का वेग v2। तो जो कोणीय वेग परिवर्तन की जो दर है डेल्टा v, v2 माइनस v1, ठीक है, या डेल्टा v बटे डेल्टा t। ठीक है, एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हमने ये क्या लिख दिया, अल्फा बराबर 1 अपॉन आर इंटू ए। इसलिए ए बराबर आर इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए। आर इंटू अल्फा बराबर ए, अर्थात ए क्या हो जाएगा, रेखीय त्वरण। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया बच्चों रेखीय त्वरण बराबर कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बराबर आर इंटू अल्फा, रेखीय त्वरण बराबर आर इंटू अल्फा। तो बच्चों ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ में या घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है, तो वहां पर कण का वेग समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है। कण का रेखीय वेग क्या हो रहा है, समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है, तो वहां पर कोणीय वेग भी क्या हो रहा है, समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है। तो एकांक समय में कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, जिसको हम अल्फा मीन्स रेखीय त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं अल्फा। और अल्फा हो जाएगा हमारा एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर, डी ओमेगा बटे डी टी। ठीक है, अब चूंकि ओमेगा है, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं v अपॉन आर। किससे, v बराबर आर ओमेगा, इसलिए ओमेगा बराबर v अपॉन आर। ये चीज हमने लिखी, और उस तरीके से हमने जो है संबंध दोनों के बीच क्या निकाल दिया, संबंध निकाल दिया। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में ये टॉपिक आए होंगे। धन्यवाद।